नीट जेईई परीक्षा कराने के फैसले का देशव्यापी प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। आज कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, स्टूडेंट्स के समर्थन के खिलाफ ऑनलाइन कैंपेन। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परीक्षार्थियों और अभिभावकों के समर्थन में लिखा खुला पत्र। अगर बीजेपी ऐसा जानलेवा एग्जाम करा रही है तो केंद्रों के बाहर अपने मंत्री, सांसद, विधायक तैनात करें। विधायकों के खाने रहने की व्यवस्था वैसे ही है। नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर राजभवन पर प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के खिलाफ किया जमकर प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सपा कार्यकर्ता में हुई झड़प। पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं पर किया लाठीचार्ज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोंडा में 300 बेड के कोविड-19 हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद भी यहां कोरोना संक्रमण और मृत्यु दर सबसे कम है। सीएम योगी ने ट्वीट कर निर्देश दिए हैं कि किसानों को खाद की उपलब्धता में कोई भी असुविधा ना हो पाए और इसके साथ ही इसके लिए खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ ही खाद की सुगम आपूर्ति के लिए सभी प्रबंध किए जाएं। लखीमपुर खीरी में छात्रा की दुराचार के बाद हत्या के बाद अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए गए। मुख्यमंत्री ने अपराधियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे को खाली करा रही पुलिस। लखनऊ के डालीबाग स्थित अवैध कब्जे पर एक्शन। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात और गेट का ताला तोड़कर गिराया जा रहा अवैध निर्माण। उन्नाव में अधिकारियों की लापरवाही से शोपीस बनी एलईडी लाइट। 13 करोड़ के बजट से लगनी थी एलईडी लाइटें। नगरपालिका गंगा घाट को सौंपा गया था काम। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी सीबीआई को कोर्ट ने बहराइच से आईएएस अनुराग तिवारी की मौत के मामले में करारा झटका दिया है। सीबीआई की तरफ से दाखिल किए गए क्लोजर रिपोर्ट को सीबीआई की विशेष अदालत ने खारिज करते हुए अग्रिम विवेचना के आदेश जारी किए। बदायूं में दो तेज रफ्तार बाइक आमने सामने से उनकी भिड़ंत हो गई। सड़क हादसे में 2 की दर्दनाक मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। अलीगढ़ के थाना वासी पुलिस और एसओजी के द्वारा वाहन चोरी के बहुत बड़े गिरोह का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें पुलिस ने 17 चार पहिया वाहन के साथ एक बाइक को भी बरामद किया। प्रतापगढ़ में क्रिकेट मैच के दौरान जमकर मारपीट हुई। 2 पक्षों में जमकर हुई फायरिंग। बीच बचाव करने पहुंचे व्यक्ति के हाथ में लगी गोली। दिन दहाड़े हुई घटना से इलाके में हड़कंप। आगरा में यमुना नदी में मौत की छलांग का वीडियो वायरल हुआ है। युवकों को नहीं है किसी हादसे का डर, बेखौफ होकर नदी में लगा रहे छलांग। मेरठ में पॉलीथीन के खिलाफ अभियान में नगर निगम का छापा मारकर 12 क्विंटल पॉलीथीन जब्त। पॉली ट्रेडर्स से पकड़ी गई प्रतिबंधित पॉलीथीन। कानपुर में संजीत अपहरण और हत्या मामला। पूर्व सीएम से मिलने जा रहे परिजनों को पुलिस ने रोका। परिजनों को पुलिस ने समझा बुझाकर घर वापस भेजा है। मैनपुर में पीड़ित गरीब परिवार ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को मांग पत्र पीड़ित ने भेजा है। कानपुर में एक और लव जिहाद का मामला सामने आया। मुस्लिम युवक ने युवती को प्रेम जाल में फंसाया और हिंदूवादी संगठन ने युवती को युवक से छुड़वा लिया है। एसपी पूरे मामले की जांच में जुटे।
यूपी में तेजी से बढ़ा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना के 5640 नए केसेस। कोरोना मरीजों की संख्या 2,03,000 के पार। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। बीते 24 घंटे में कोरोना के 503 नए केसेस। कोरोना मरीजों की संख्या 16,500 के पार। पीएम मोदी ने रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर फिक्की द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया है। पीएम ने कहा कि भारत कई साल से दुनिया में डिफेंस इंपोर्ट वाली श्रेणी में देशों में रहा है और भारत का दुर्भाग्य रहा है कि दशकों तक इस विषय पर ध्यान नहीं दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि लंबे समय तक रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश को इजाजत नहीं थी। इसमें 74% निवेश की इजाजत दी गई है। जिस सेक्टर में करोड़ों लोगों के रोजगार के अवसर हो सकते थे, उसको सीमित कर दिया गया। राज्यों को राजस्व में कमी के भरपाई के मुद्दे पर चर्चा के लिए जीएसटी परिषद की महत्वपूर्ण बैठक बृहस्पतिवार को हुई और जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना महामारी एक दैवीय घटना है और ये एक कारक है जिससे जीएसटी संग्रह प्रभावित हुआ। वित्त मंत्री ने यहां पर कहा है कि हम एक दैवीय आपदा का सामना कर रहे हैं। हमें मंदी भी देखना है और साथ ही हमें मंदी भी देखने को मिल सकती। सुशांत के पिता के सिंह के मुताबिक रिया लंबे वक्त से सुशांत को जहर पिलाती थी और वो उसकी हत्यारी है। रिया और उसके सहयोगी को जल्द गिरफ्तार करें और सजा दिलाएं। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील ने कहा कि अगर सुशांत को कोई भी गंभीर मानसिक परेशानी थी तो फिर रिया को परिवार को बताना चाहिए था। वो राजा के साथ रहना चाहती थी लेकिन रानी नहीं बनना चाहती थी। जितना फायदा उठाना था उठा लिया, लेकिन जब जिम्मेदारी का समय आया तो फिर छोड़कर भाग जाओ। चलिए, प्रदेश की 25 बड़ी खबरों के बाद बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तर भारत में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है और यूपी के कई हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है। खतरे के निशान के करीब नदियां पहुंच चुकी हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के कई हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी। खतरे के निशान के करीब पहुंची है नदियां। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। उत्तर भारत में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। किस तरह के हालात बने हुए हैं जरूर आपको बताएंगे। अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। यूपी के कई हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के कई हिस्सों में कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है क्योंकि भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। लखनऊ से रवि हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, किस तरह के हालात बने हुए हैं? बताया जा रहा है कि मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है। देखिए, देश के तमाम सारे इलाकों में बारिश की वजह से कहीं ना कहीं बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश के तमाम सारे ऐसे जिले हैं जो अब बाढ़ की स्थिति की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जरूर है कि इसके लिए सरकार ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। मौसम विभाग ने पहले जता दिया था कि 27 और 28 तारीख को जो है वो भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जिसके चलते जो है बाढ़ की स्थिति बन सकती है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, कौशाम्बी, भदोही, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, गोरखपुर, उसके आसपास की जो तमाम सारे इलाके हैं वो कहीं ना कहीं भारी बारिश की वजह से वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है और ऐसा कुछ देखने को भी मिल रहा है। हालांकि जरूर है इसको लेकर पहले ही इंतजाम कर लिए गए थे, लेकिन जरूर है कि इससे जो जनजीवन बहुत ज्यादा प्रभावित रहा उसको लेकर ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि जरूर है कि हर बार भारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति बनती है, तो इस बार भी कुछ वैसी स्थिति बनी है, लेकिन ये जरूर है कि कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश हो गई है जहां पर जलभराव की स्थिति और बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो बन रही है। नदियां है वो उफान की तरफ जा रही हैं। तमाम सारे जो इलाके हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, तो उसको लेकर आम जनजीवन बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो, इसको लेकर ध्यान भी दिया जा रहा है।
बिल्कुल, निश्चित तौर पर प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है, एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात कर दी गई हैं और राहत शिविरों में किस तरह के बंदोबस्त है? देखिए, साफ तौर पे जो भी जरूरी इंतजाम है उनको लेकर दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, उसको लेकर काम भी किया जा रहा है। हाँ, जरूर जिला प्रशासन के लोग, उसके अलावा एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सभी लोग जो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं कि कहीं भी अगर बाढ़ जैसी स्थिति बनती है तो आम जनजीवन बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो, लोगों को जो बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े, उसके लिए जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जा सके। हालांकि पहले ही मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया था। 27 और 28 तारीख को कहा गया 27 28 को भारी जो बारिश है वो हो सकती है, उसके वजह से कहीं ना कहीं जो बाढ़ की स्थिति वो बन सकती है। तो जिसको लेकर पहले से ही लोग सतर्क रहे ताकि उससे बहुत ज्यादा लोग दिक्कत में ना आने पाए। लेकिन ये जरूर है कि सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था को करने का निर्देश दे दिया गया था। उसको लेकर सरकार भी लगातार निगरानी कर रही है कि कहीं भी अगर जनजीवन अस्त व्यस्त होने की स्थिति बनती है तो वहां पर पहले से ही जो माकूल इंतजाम है वो किए जा सके, इसको लेकर काम भी किया जा रहा है। ठीक है, आप बने रहिए, अपडेट्स आगे भी लगातार आपसे लेते रहेंगे। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें कि एनईटी और जेईई परीक्षा पर सियासत काफी ज्यादा चल रही है और नीट और जेईई परीक्षा कराने को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्र के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन और केसी वेणुगोपाल की ओर से ये बयान जारी किया गया है। देशव्यापी प्रदर्शन में सामाजिक दूरी का भी पालन होगा, उनका कहना है। तो साथ ही आपको बता दें कि नीट जेईई परीक्षा कराने को लेकर प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि छात्रों की सुरक्षा और करियर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पहले भी इन परीक्षाओं को मई जून से पूर्व में 2 बार स्थगित किया जा चुका है। तो अलग अलग बयानबाजी इन सब के बीच हो रही है। उन्होंने कहा है कि अधिकतम जो छात्र हैं, अभिभावक और अन्य माध्यम से लोग परीक्षा आयोजित करने के पक्ष में हैं। लोग चाहते हैं कि उनका सत्र न बर्बाद हो। तमाम तरह की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्टे लिया है। तो अलग अलग इस पर रिएक्शन मिलते हुए नजर आ रहे हैं। नीट और जेईई परीक्षा को लेकर विपक्ष और सरकार आमने सामने। पूरा मामला क्या है, क्यों मांग की जा रही है, ये भी आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद एनटीए ने नीट और जेईई परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड, परीक्षा केंद्रों की लिस्ट, जरूरी गाइडलाइन 21 अगस्त को जारी कर दी है। इस परीक्षा को लेकर प्रतियोगी छात्र और उनके अभिभावक लगातार विरोध दर्ज कर रहे हैं। कोरोना संकट काल चल रहा है, इसको देखते हुए प्रतियोगी छात्रों का तर्क है कि इतने बड़े सरकारी एग्जाम ऐसे कोरोना काल में न कराया जाए। तो नीट और जेईई एग्जाम के विरोध में सपा किस तरह से प्रदर्शन कर रही है वो भी आपको दिखाते हैं। तो आप ये 3 तस्वीरें देखिए। अखिलेश का खुला पत्र, राजभवन के सामने प्रदर्शन और पुलिस का लाठीचार्ज भी यहां पर लगातार जारी है। एग्जाम्स को लेकर काफी ज्यादा प्रदर्शन करते हुए विपक्ष नजर आ रहा है। इसको लेकर अखिलेश यादव ने खुला पत्र भी लिखा है। सपाइयों ने राजभवन को घेरा। अखिलेश यादव का खुला खत देख सकते हैं आप। पुलिस का लाठी चार्ज भी इस पर सामने आया। खुर्रम निजामी हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। खुर्रम निजामी, जहां पर विपक्ष लगातार इसको लेकर प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। रमेश पोखरियाल निशंक कह रहे हैं कि अधिकतम छात्र चाहते हैं कि एग्जाम हो। जी बिल्कुल, देखिए जेईई और नीट किसी ने सोचा नहीं था कभी कि सत्ता का विपक्ष के लिए एक मुद्दा बन जाएगा उसका एग्जामिनेशन। और कोरोना काल में लगातार विरोध किया जा रहा है कि एग्जामिनेशन ना हो। अखिलेश यादव ने तो यहां तक लिख दिया कि अगर आप एग्जामिनेशन कराते हैं तो अपने विधायक और सांसदों की ड्यूटी बाहर लगाइए, क्योंकि आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जो भी छात्र होगा, जो भी अभ्यर्थी होगा या उनके परिजन होंगे जो उनको एग्जाम दिलाने आएंगे वो कोरोना चपेट में नहीं आएंगे। तो वहीं साफ तौर पर केंद्र सरकार का कहना है कि हम भविष्य को टाल नहीं सकते हैं, हर चीज रोक नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट का भी यही व्यू था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि हम हर चीज को रोक नहीं सकते। तो अब जाहिर सी बात है एग्जाम होना है, 1 तारीख से एग्जाम होना है नीट का, और माफ करिएगा जेईई का 1 से 6 तक होना है, उसके बाद नीट का उसके बाद होना है। और अगर हम बात करें कि कल का जो प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का हुआ था उसको लेकर विरोध भी किया गया था, और अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उनका कहना था कि एग्जाम करा रही है, जान की चिंता नहीं है, कैसे सुनिश्चित कराएगी सरकार की कोई कोरोना के चपेट में नहीं आएगा। दूसरी खास बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी है और जो गैर बीजेपी शासित प्रदेश हैं, उन्होंने कहा है कि हम यूनिवर्सिटी, हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, वहां जाएंगे। लेकिन वहीं पर सुब्रमण्यम स्वामी ने
ट्वीट करके किया है कि क्या मुख्यमंत्री पर अधिकार नहीं होते जो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। खास बात यह है कि कुछ ऐसे भी कांग्रेस शासित प्रदेश हैं जो अपने यहाँ एग्जामिनेशन करा रहे हैं, लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि बीईओ अभी कुछ हफ्ते पहले बीईओ का एग्जाम हुआ था, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का यहाँ पर एग्जाम हुआ था और उस एग्जामिनेशन में 50% से कम लड़कों ने पार्टिसिपेट किया था, यानी कि कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर होता है। और वहां मैं गया था तो वहां टीचर्स जो वहां के परिजन थे वो विरोध भी कर रहे थे कि कोरोना काल में क्या जरूरत है आपको एग्जामिनेशन कराने की, टाल सकते हैं आप इसको। तो तमाम बातें हैं। आज तो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की तरफ से ये भी दावा हो रहा है कि 4200 के बाद स्टूडेंट्स ने घर में ही भूख हड़ताल करके प्रदर्शन किया है। देखिए, प्रदर्शन हर तरफ से चल रहा है। प्रदर्शन ये भी चल रहा है कि स्टूडेंट भी चल रहा है और प्रदर्शन इसको भी लेकर चल रहा है कि एग्जाम ना हो तो कुछ बच्चे इसलिए भी नाराज थे कि उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो मिक्स रिस्पांस है, लेकिन ये केस सरकार को तय करना है कि इन हालात में आपको एग्जामिनेशन करना है कि नहीं करना। लेकिन क्योंकि अपोजिशन है उसको मालूम है कि एक ऐसा मौका है जब वो कनेक्ट हो सकते हैं बड़े पैमाने पर, तो यही वजह है कि प्रदर्शन हो रहा है। को एक मौका मिल गया इसे भुनाने का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लगातार इस पर विरोध प्रदर्शन लगातार कांग्रेस की तरफ से, सपा की तरफ से भी जारी है। आगे बढ़ेंगे। गोंडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 300 बेड के कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद में यहां कोरोना संक्रमण और मृत्यु दर सबसे कम है। यूपी में कोरोना से मृत्यु दर लगभग 1.5% और संक्रमण की 4.3% दर है। बता दें कि आधुनिक सुविधाओं से लैस कोविड हॉस्पिटल है। नोएडा के बाद अब गोंडा में भी कोविड अस्पताल बनाया गया है। यह अस्पताल टाटा ग्रुप के सहयोग से बना है और उद्घाटन के बाद से ही अस्पताल के हाल में सीएम योगी अफसरों की मैराथन बैठक करते हुए हॉल में नजर आए हैं। सबसे ज्यादा टेस्टिंग कराने वाला राज्य यूपी, सीएम का कहना है। तमाम महत्वपूर्ण बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही हैं, आपको सुनवाते हैं। देश ने समय से जो कदम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उठाए हैं, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है कि भारत एक सुरक्षित स्थिति में है और दुनिया के अंदर सबसे कम संक्रमण वाले देशों में और सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में भारत है। सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की आबादी निवास करती है, लेकिन 24 करोड़ की आबादी के निवास करने के बावजूद देश के अंदर सबसे कम मृत्यु दर वाले बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश एक राज्य है और संक्रमण भी उत्तर प्रदेश का देश के अन्य बड़े राज्यों और दुनिया के बड़े देशों की तुलना में सबसे कम स्थिति में है। आज के दिन हम लोगों ने माइग्रेंट लेबर के बारे में बहुत सारे लोगों की अलग धारणाएं रही होंगी, लेकिन हम लोगों का यह मानना था कि प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश का नागरिक है और उत्तर प्रदेश में उसका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में हम उसकी प्रतिभा और उसकी ऊर्जा का लाभ उठाएंगे और आज ये कार्य यहाँ पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर आए 40 लाख से अधिक उन सभी प्रवासी कामगार और श्रमिकों का समायोजन उत्तर प्रदेश के अंदर किया। वे लोग उत्तर प्रदेश में रह करके इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक शासन के साथ सहभागी बनकर के कार्य कर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति का असर पूरे प्रदेश में लगातार दिख रहा है और अलग अलग क्षेत्रों में कानून तोड़ने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी जारी है। इसी के तहत भ्रष्टाचार निवारण संगठन की तरफ से भी रिश्वत लेते हुए 18 लोक सेवकों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया जा चुका है। इस साल भ्रष्टाचार के मामले में अभी तक 150 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें 33 कर्मी पुलिस विभाग और 117 कर्मी अन्य विभागों के हैं। वहीं सीएम योगी ने भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज करने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं मेरठ में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाकर बीते 4 साल से नौकरी कर रही
प्रधान अध्यापिका प्रियंका शर्मा भी पकड़ में आ गई हैं। इस मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच कराई तो पूरा मामला सामने आया और अब इस शिक्षिका का अनुबंध समाप्त कर दिया गया है और स्कूल प्रबंधन को आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने एक शिकायत के बाद जांच कराई तो प्रमाण पत्र फर्जी निकला, क्योंकि प्रमाण पत्र पर जिला विद्यालय निरीक्षक सहारनपुर के हस्ताक्षर फर्जी थे, जिसके आधार पर प्रियंका शर्मा की नियुक्ति अनुबंध समाप्त कर दी गई है और साथ ही वेतन वसूली की कार्रवाई को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अलीगढ़ के थाना क्वासी पुलिस और एसओजी के द्वारा वाहन चोरी के बहुत बड़े गिरोह का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें पुलिस ने 17 चारपहिया वाहन के साथ ही एक R15 बाइक को बरामद कर लिया है और इस गिरोह के जो लोग थे पुराने वाहन और जो एक्सीडेंट में वाहन बेकार हो जाते थे उनके कागज पर चोरी के वाहनों के इंजन नंबर और चेसिस नंबर को बदल देते थे, उसके बाद उसे बेचते थे। इस गिरोह का खुलासा करते हुए पुलिस ने 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरोह अलीगढ़ के आसपास के जनपदों पर चोरी की गाड़ियों को बेचने का काम करता था। वही संजीत हत्याकांड में परिजन लगातार न्याय की गुहार लगाते हुए शव बरामदगी और रुपए की बरामदगी की बात कर रहे हैं, जिसके चलते 2 दिन पहले पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी से 6 सूत्रीय मांग को लेकर एक ज्ञापन भी दिया था, लेकिन अभी तक सब जो सिफर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर बुधवार को पीड़ित परिवार से अखिलेश यादव ने फोन पर बातचीत करते हुए लखनऊ भी बुलाया था, जिसको लेकर संजीत का परिवार अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ जा रहे थे। तभी रामा देवी चौराहे के पास पुलिस ने पीड़ित परिवार और सपा नेता को रोक लिया। वहीं पीड़ित परिवार लखनऊ जाने के लिए अड़ा हुआ है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे सीओ गोविंद नगर विकास पांडे का कहना है कि बिना किसी सुरक्षा के इन लोगों को कहीं नहीं भेजा जाएगा। परिजनों ने बात मान ली है, जब उनका मिलने का प्रोग्राम वहां से लिखित में आ जाएगा तब इन लोगों को पुलिस सुरक्षा के साथ भेजा जाएगा। तो यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे उत्तराखंड बुलेटिन।